किसी बच्चे से बोलूँ, या किसी बच्चा जो प्लानिंग करना जानता होगा, वो प्लानिंग कैसे करेगा कि मान लीजिए उसे एक साल में 100 चैप्टर पढ़ने, कितने आपके जेईई के सिलेबस में लगभग 90 से 100 चैप्टर हैं, किसी एक आध को तोड़ दो तो 100 पहुंच जाते हैं, नहीं तो 90 के आसपास रहते हैं, तो 90 से 100 चैप्टर हैं। मान लीजिए बोले कि सर मुझे एक साल में 100 चैप्टर पढ़ने हैं, तो एक महीने में कितने पढ़ने, कितने पढ़ने, कितने पढ़ने, तो पहले महीने का कितना टारगेट होना चाहिए, अरे आवाज नहीं, कितना होना चाहिए, 10 हो सकता है। अगर ये 11th के बच्चे हो तो उनका टारगेट 5 हो, ये हो सकता है, ठीक, तो उनके लिए 5 टारगेट हो सकता है, एक साल वाले के लिए 10 हो सकता है, ठीक भाई। उसने प्लानिंग करी पहले एक महीने में 5 पढ़ूंगा, दूसरे ने प्लानिंग करी मैं पहले एक महीने में 10 पढ़ूंगा, ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, अच्छी बात। अब क्या करें, अब उसे पढ़ना चालू करा, एक महीना बीता। क्योंकि हम कैसे सोचते, देखिए पहला ग्राफ दिखाइए, हमारी सोच ऐसी है, हम कैसे सोचते हैं, ध्यान से देखिए कि पहले एक महीने में मैं 10 चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा, यानी कि मैं 10 चैप्टर को इंप्रूव कर लूंगा पहले एक महीने। अच्छा, जब रियलिटी में तैयारी चालू करी तो पहले एक महीने में 10 छोड़ो, अपने से 3 ही चैप्टर हुए। फिर उसने सोचा दूसरे महीने में उसने तैयारी चालू करी, उसने सोचा फिर 10 करूंगा, और 4-5 और कर पाया, यानी कि 2 महीने में उसने सोचा कि मैं 20 चैप्टर कंप्लीट करूंगा। 11th वाले ने सोचा मैं 10 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लूंगा, और उसके हुए सिर्फ 3, 4 या 5 ही। बच्चा डिप्रेशन में चला गया, उसे लगा यार मुझसे पूरा, अब मेरा सिलेबस कंप्लीट होना संभव, अब मेरा सिलेक्शन होना संभव। ये आपकी सोच है, आपका दिमाग कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूं, जो प्रिंसटन और ऑक्सफोर्ड ने स्टडी करी है। अगला ग्राफ देखिए, ये आपकी रियल परफॉर्मेंस चार्ट है, यहां पर रियल परफॉर्मेंस चार्ट है। पहले महीने में आप शायद सिर्फ 3 या 4 चैप्टर ही कर पाओगे 10 की बजाय, दूसरे महीने में हो सकता है आप 3 या 4 की बजाय 5 या 6 कर पाओ। धीरे धीरे आप बढ़ोगे, पर मैक्सिमम बच्चे 2-3 महीने में आते आते हिम्मत हार जाते हैं। मुझे एक बात बताओ, एक वो पॉइंट आ रहा है इंटरसेक्शन, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे बताओ। उसके बाद तुमने अगर सोचा होगा एक महीने में 10 चैप्टर, तो क्या उतने ही कर पाओगे या उससे ज्यादा कर पाओगे, उससे उतने ही कर पाओगे कि ज्यादा कर पाओगे। समस्या यह है कि वहां तक बच्चा पेशेंस ही नहीं रख पाता, समस्या यह है कि वहां तक बच्चा पेशेंस नहीं रख पाता, वो पहले ही हिम्मत हार जाता है, उसे लगता है मेरा होने वाला। तुम्हारे केस में अगर तुम 11वीं के बच्चे हो या 13वीं के भी बच्चे हो, 11वीं के अगर बच्चे हो तो वो पॉइंट तुम्हारे पास आने में समय लगेगा कम से भी कम अक्टूबर-नवंबर, कितना। और अगर तुम 12th पास के बच्चे हो तो हम अपने अनुभव से आपको बातें बोल रहे हैं, हमें क्यों सुन रहे हो आप, क्योंकि हमारे पास अनुभव है। लॉजिकल बात मैं आपको बोलता हूं, क्यों आप एनवी सर को सुन रहे हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप उन्हें जानते हो, लॉजिकल बात करते हैं। क्या एनवी सर ने खुद ने आईआईटी करी हुई है, यस और नो? क्या उनको पढ़ाते हुए बहुत साल हो गए? क्या एनवी सर के पास कोई कारण है कि वो आपका बुरा चाहे? क्या एनवी सर के पास 1000 कारण है कि वो आपका अच्छा चाहे? तो फिर उनकी बात सुननी, क्या बिल्कुल ये सही बात हमारे सारे टीचर्स के साथ भी है? हमें उससे ज्ञान लेना चाहिए जिसके पास ज्ञान है, और उसका हमारे साथ स्वार्थ, हमारे हित के प्रति होना। आप मुझसे फुटबॉल खेलने का अगर ज्ञान लोगे तो शायद गलत ज्ञान लोगे, पर कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए ये ज्ञान आपको हमसे लेना। वो ग्राफ मैंने आपको इसलिए बताया कि पेशेंस रखिएगा अक्टूबर-नवंबर तक, पेशेंस रखिएगा अगस्त तक। अगर एक बार उस सीमा में चले गए जब आपकी स्पीड लीनियर कर्व को क्रॉस कर गई, तो फिर आपको कोई रोकने वाला। अरे आवाज है, यस और नो? यानी कि अगले 4 से 5 महीने क्या हम बिना किसी अपेक्षाओं के, वो कहते हैं ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, बोलो यस और नो? कर्म करेंगे, क्या करेंगे? कर्म करेंगे। इस समय अभी फल की बहुत ज्यादा चिंता, अपने आप आने लगेगा, चिंता मत करो। एक बहुत बढ़िया कविता है जो मैं हमेशा गाता हूं, बहुत सिंपल कविता, क्या मेरे साथ गाओगे क्या? आवाज आ रही है, यस और नो? कि कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो जोर से गाएंगे, कर्म करो तो आज नहीं तो कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो। और जितना गहरा अधिक हो कुआं, जितना गहरा उतना मीठा जल मिलता है, कर्म करो तो आज नहीं तो। और जीवन के हर कठिन प्रश्न का, जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है, कर्म करो तो आज नहीं तो। करेंगे कि नहीं करेंगे कर्म? अरे घबराएंगे तो नहीं? अरे पक्की बात, मन में कोई विकल्प तो नहीं लाएंगे? 11वीं वाले बच्चे घबराओगे तो नहीं कि थोड़े दिन बाद सोचो अरे यार मैं तो 12वीं कर लेता हूँ, पहले घर चला जाता हूँ, फिर 12वीं के बाद आऊंगा, अरे यार मुझे तो टफ लग रही है। ऐसे विकल्प की तरफ अपने को जाना, ये सब भटकाएंगे आपको कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। संकल्प एक ही चाहिए मंजिल तक जाने के लिए, मंजिल तक जाने के लिए। बोलो संकल्प करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे 100% करेंगे, हमें कोई रोकने वाला
अरे यस और नो? मन में वो शंकर रूपी कंकर आने 14 से 15 घंटे पढ़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे? कभी भी मछली वाली गलती नहीं करेंगे। शुरुआती दौर में अगर चैप्टर जो हमने सोचा था उससे कम भी हो तो घबराने की जरूरत, अपने आप आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, डरने की बिल्कुल जरूरत। टीचर के पास जाके डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे कि सर मेरे नंबर नहीं आ रहे, समस्या लेके जाओगे और समाधान लेके आना है। बोलो क्लियर है क्या एकदम? समस्याओं के बारे में सोचते नहीं रहना। किसी ने खूब बोला कि समस्याओं के बारे में सोचोगे तो बहाने ढूंढोगे और समाधान के बारे में सोचोगे तो रास्ते ढूंढोगे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो समस्या के बारे में सोचोगे कि समाधान के बारे में? अरे बहुत सारे बच्चे होते हैं, मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, सर मेरा नहीं होगा, अब क्या होगा सर? परेशान हो, डिस्ट्रैक्टेड हो। कई बच्चे आप पैसा के पूछते हैं, बोले मान लो आप चैनल पे भी खूब मिल जाएगा, डिजिटल सोशल मीडिया पे और ऐसे भी, सर मैं डिस्ट्रैक्शन कैसे हटाऊं, सर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगी 2 मिनट में। आंखें बंद करो सारे बच्चे, पेरेंट्स भी कर सकते हैं चाहे तो। आंखें बंद कर लो सब लोग, आंखें बंद करो। अब ना लाल मुंह के बंदर के बारे में मत सोचना, लाल मुंह के बंदर के बारे में नहीं सोचना है, लाल मुंह के बंदर के बारे में नहीं सोचना है, लाल मुंह के बंदर के बारे में नहीं सोचना है। अब आंखें खोल लो, दावे से कह सकता हूं 90% बच्चे ने लाल मुंह के बंदर के बारे में सोचा है। अरे यस और नो? ताली बजा लो खुद के लिए। ये डिस्ट्रैक्शन है, ये क्या है? डिस्ट्रैक्शन है। अब आंखें बंद कर, आंखें बंद कर, वापस आंखें बंद कर। अब ना ये सोच कि कल का काम जो मेरे क्लास जाना है उसमें कौन कौन सी बुक्स लेके जाऊंगा, कल की मेरी क्लास का टाइमिंग क्या है, मेरे को कौन कौन टीचर पढ़ाने वाले हैं, क्या मेरे कमरे में सब कुछ व्यवस्थित है, क्या जो कोटा में जिस लक्ष्य के लिए मैं कोटा आया था क्या उसको पूरा करने में अपना पूरा सामर्थ्य दे रहा हूं। अब आंखें खोल लो। लाल मुंह के बंदर के बारे में सोचा? किस बारे में सोचा? जो मैंने बोला क्या वो करा? क्योंकि तुम्हारा ध्यान लक्ष्य की तरफ था। किसकी तरफ था? हम जीवन में यही करते हैं, हमें मोबाइल नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, मैं मोबाइल नहीं देखूंगा, मैं मोबाइल नहीं देखूंगा। 5 मिनट बाद मोबाइल देख लोगे आप। ये बड़ों के साथ भी होता है। अरे ये सुन लो, मोबाइल नहीं देखूंगा, मोबाइल नहीं देखूंगा, 5 मिनट बाद ओहो। अरे ये सुन लो, ये सच्चाई है और ये हमारे जीवन की सच्चाई है। मैं आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूं। मैं जब भी सेशन लेता हूं खुद मोटिवेट होता हूं कि मुझे अगले बहुत दिनों तक वापस 20 घंटे काम करना है, तब आपको ये बात कह रहा हूं। ये मोबाइल, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोच रहे हैं। अरे कैसे मोबाइल का ध्यान आएगा अगर मुझे पता है कि मेरे को क्लास पूरी एफिशिएंसी के साथ लेना है? अरे कैसे मोबाइल का ध्यान आएगा अगर मेरा लक्ष्य है कि मेरा हर बच्चा जो मोशन में आया है वो सेलेक्ट होना चाहिए? अगर मैं ऐसा सोचता हूं तो मेरे लिए कोई भी डिस्ट्रैक्शन बाधा बनने वाला आपके लिए भी नहीं बनेगा। कोई कैसे आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है अगर आपकी नजर अर्जुन की तरह है, जो कि ये मछली की सिर्फ आंख दिखाई देती है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे यस और नो? और लक्ष्य बड़ा रखना है भैया, लक्ष्य छोटा नहीं रखना है। बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची बिल्डिंग है, बोलो यस और नो? सबसे पहले कहां पे आई थी? दिमाग में, मोबाइल में नहीं आई थी भैया। कई लोग बोल रहे मोबाइल में आई। सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन है? कौन है? सबसे पहले कहां आई थी? और दिमाग में नॉर्मल आदमी क्या आई थी? जो शेख साहब है जिन्होंने उसको भाई एक बहुत नॉर्मल जो उनका मुलाजिम था, उसने बोला कि सर अपने यहाँ में इतनी तेज हवाएं चलती हैं, अगर अपन ने दुनिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग खड़ी करके बता दी और उसे स्थायी रख लिया तो दुनिया हमारा लोहा मान लेगी कि इनसे बड़ी आर्किटेक्चर कोई बिल्डिंग कर सकता। बोलो यस और नो? एक नॉर्मल आदमी की सोच वहां तक गई। इसीलिए कहता हूं कि लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। बोलो यस और नो? बड़ा होगा कि नहीं होगा? कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। और हारा वही जो हम पहले ही हार मान लेते हैं साहब। हमें पता है दुनिया में चिताने लग रही तो भी हम हार मान लेते हैं। छोटी सी बात बताता हूं आपको, क्रिकेट देखते हो? आवाज नहीं, बोलो यस और नो? अरे यस और नो? क्रिकेट देखते हो? क्रिकेट में सबसे पहले क्या होता है? क्या होता है? टॉस। अब मान ले तू कैप्टन है, तेरे साथ एक और कैप्टन है। तू कैप्टन है, तूने सोच रखा ये टॉस अगर जीत जाऊंगा तो बैटिंग करूंगा। क्या करूंगा? तूने सोचा कि अगर टॉस जीत जाऊंगा तो क्या करूंगा? बैटिंग। ठीक भाई, अच्छे, बहुत बढ़िया साहब, अच्छी बात है, बैटिंग करेंगे। अब सिक्का उछला साहब हवा में, हवा में सिक्का है, तेरे जीतने की क्या पॉसिबिलिटी है? कितने परसेंट? कितने परसेंट? कितने परसेंट? मैं बोल रहा हूं 75%। ध्यान से सुनना, मनस्थिति को बदलिए, अपनी भावनाओं को बदलिए, आप परिस्थिति बदल लो। आपकी जीत कब थी? टॉस जीतने पे या बैटिंग करने पे? आपकी जीत तो तब थी जब आप टॉस जीतोगे या बैटिंग करोगे। बोलो यस और नो? आपने सोचा था मैं तब टॉस जीतूंगा जब मैं बैटिंग करूंगा। मान लीजिए टॉस उछला और तुमने टॉस जीत लिया,
तो तुम बैटिंग ही करोगे। अरे आवाज यस और नो? अरे यस और नो? अब मान लो उसने टॉस जीत लिया और वो बॉलिंग ले ले, अरे ले सकता है? तब भी तो तुम ही जीते। अरे तब भी तो तुम ही जीते। अरे जिस जीतने के चांसेस तुम 50% सोच रहे थे, दुनिया को अगर साथ जोड़ लो तो जीतने के चांसेस 75% थे। बोलो यस और नो? अरे यस और नो? आपको अपनी मनस्थिति बदलना आना। अरे पुरानी बेड़ियों को तोड़िए कि मैं मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब, और बहुत सारी चीजें सुन के आते हैं, पर पता नहीं कितनी। मैं आपको बताता हूँ अपना एक किस्सा। मैं भाई जो है आईटी गया, अब पहली बार, मतलब ऐसे कोई बहुत ज्यादा ट्रैवल तो करे नहीं थे, मध्यवर्गीय परिवार से ज्यादा घूमे भी नहीं थे, कुछ नहीं। तो ट्रेन में गया, सब 18 घंटे का सफर यहाँ से बीएचयू का लगभग, मतलब वाराणसी का। तो मैं ट्रेन में गया। अब बचपन से एक बात सुनता आया था, क्या कि सफर करते हैं ना तो थक जाते हैं। सुना है क्या तुमने भी? सफर करते हैं तो। अब मैं आईटी गया, वहां गया, मुझे बहुत थकान महसूस हुई। फिर वापस आया अगली छुट्टियों में, तब भी थकान महसूस हुई। फिर वापस गया, फिर मैं सोचा यार मैं क्यों थकता हूँ। 18 घंटे पापा ने स्लीपर में रिजर्वेशन करा रखा है, मैं बढ़िया सोते सोते जाता हूँ। 18 घंटे में उतना भी नहीं हिलता हूँ जितना मैं घर पे हिलता हूँ, तो मैं थका कैसे? मेरे को लॉजिकली आंसर मिला कि हाँ यार, इसमें थकने की कोई जरूरत, बल्कि ट्रेन का सफर तो सबसे आरामदायक है। बोलो यस और नो? उस वो दिन है और आज का दिन है। सफर मेरे लिए घर से भी ज्यादा आरामदायक है। सफर मेरे लिए घर से भी ज्यादा। अरे कहानी हमने तब सुनी थी जब हमारे पुश्ते, यानी कि हमारे पूर्वज घोड़ों पे, हाथी पे, पैदल धूप में चला करते थे, तब वो थकते थे। आज की तारीख में हम बस में आ रहे हैं, स्लीपर कोचेज में आ रहे हैं, कारों में आ रहे हैं, हम ट्रेन में आ रहे हैं। बोलो यस और नो? कैसे थक सकते हैं? पर वो पुरानी बेड़ियां हमने बांध रखी है। बोलो यस और नो? उस दिन का दिन है और मुझे सफर में थकान। अभी वारंगल गया था, सेंट्रल इनॉग्रेशन था, 24 घंटे में वापस आ गया कोटा, और अगले दिन सुबह 7 बजे वापस क्लास ली। रात को 12 बजे निकला, यहाँ से जयपुर गया, जयपुर से फ्लाइट ली, 3 घंटे वहां से वारंगल वापस आया। थकान ही नहीं। किस बात की थकान भाई? थकान यहाँ पर है जितनी थकान हमें फिजिकली नहीं होती। मुझे एक बताओ, जिस भी दिन तुम डल महसूस करते हो, क्या उस दिन अपने आप फिजिकली थकान होने लगती है? अरे यस और नो? यानी कि वास्तविक थकान यहाँ पर है और वास्तविक ऊर्जा भी यहीं पर है, इसलिए यहाँ की ऊर्जा बनाए रखना बहुत आवश्यक है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे आवाज नहीं आ रही? यस और नो? और पुरानी वीडियो को तोड़िए। मैं आपको छोटी छोटी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपने कहानी सुनी होगी, क्या? सुनो, वो कहानी सुनी है आपने पक्का? मैं बताता हूँ कौन सी। कछुए और खरगोश वाली सुनिए क्या? कौन जीतता है? कौन जीतता है? क्यों जीतता है? क्योंकि क्या वो कंसिस्टेंट होता है? क्या होता है? और खरगोश क्यों हार जाता है? क्योंकि क्या वो बीच में सो जाता है? ये कहानी तुमने सुनी कि नहीं सुनी? तुम्हारे पापा ने सुनी कि नहीं सुनी? उनके पिताजी ने सुनी कि नहीं सुनी? उनके पिताजी से भी पूछना, उनके पिताजी ने भी सुनी होगी। अरे इट्स ओल्ड स्टोरी ना हो भाई। ये नए जमाने में ये कहानी किसी काम की है काम की है। ऐसा नहीं है कि काम की नहीं है, पर पूरी आप ढंग से सुनी नहीं, इसलिए काम की आपको आधी लगती है। मैं तो बच्चे बोले सर मेरे में ना कछुए वाली क्वालिटी है। कि क्या क्वालिटी है? कि सर मैं कंसिस्टेंट हूं। मैंने कहा अच्छा, कि सर मैं रोज 2 सवाल करता हूं इसलिए मैं कंसिस्टेंट हूं। 2 सवाल रोज करने वाले बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा क्या? अरे यस और नो? दूसरी बात सोच, क्या आपको लगता है आपके साथ वाला बच्चा बीच में 4 महीने सो जाएगा खरगोश की तरह? ऐसा भी होने वाला नहीं है। तो फिर इस कहानी में कुछ सीखने को है कि नहीं है? मेरे को तो खरगोश की क्या क्वालिटी थी? क्या उसकी स्पीड तेज थी? अरे यस और नो? यानी कि इस कहानी के दोनों किरदारों की काबिलियत नए जमाने के हिसाब से आप में होनी चाहिए। कछुए जैसी कंसिस्टेंसी होनी और खरगोश जैसी स्पीड होनी, तो जीत जाओगे। तो जीत जाओगे। बोलो यस और नो? अरे यस और नो? जीत जाओगे। क्यों नहीं जीतोगे? कोई नहीं रोक सकता हमको। यहां पे अपने जीत लिखी हुई होनी, जीत जाओ। फिर मैं कह रहा हूं आपको बार बार, हम आपको जीत नहीं दिला पाएंगे, हम आपको सुविधाएं देंगे। आपके माँ बाप भी आपको सुविधाएं देंगे। हमारे कर्तव्य हम पूरा करेंगे, माँ बाप के कर्तव्य पूरा करेंगे। उनके लिए तो एक बार जोरदार तालियां बजाई दीजिए तुम्हें। उनका कर्तव्य उन्होंने पूरा करके तुम्हें कोटा लाते। मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे परिवार से था जब कि अगर मैं कोटा की धरती पे मेरा जन्म नहीं हुआ होता तो